आज जो लेकर आया है काव्य खंड का दूसरा पाठ। काव्य खंड का पहला पाठ पिछले सप्ताह करवा चुके थे। इस सब का पढ़ाई चूँकि हो चुका है, सिर्फ प्रश्न और उत्तर बाकी है, इसलिए प्रश्न उत्तर किया जा रहा है। तो आज पाठ का दूसरा काव्य खंड का दूसरा चैप्टर, प्रेम अइनी श्री राधिका करेल के कुंजन ऊपर वारो। चैप्टर का नाम है। अति लघुत्तरीय प्रश्न हो रहा है, सारा प्रश्न कराया जाएगा, कुछ दोहा का अर्थ भी बताया जाएगा, अर्थ भी कराया जाएगा। फिलहाल अभी अति लघुत्तरीय प्रश्न पर एक बार क्या कीजिए, गौर कीजिएगा, बताते चलते हैं। देखिएगा, प्रश्न नंबर 1 में कहा जा रहा है कि प्रेम अइनी अर्थात प्रेम का खजाना किसे कहा गया। प्रेम का मतलब आप लोग जानते होइएगा भली भांति। प्रेम किसी को किसी से भी हो सकता है, किसी को मनुष्य से प्रेम रहता है, या किसी मनुष्य को ईश्वर से प्रेम रहता है ना। किसी मनुष्य को क्या रहता है, प्रकृति से प्रेम रहता है। प्रेम भी अलग अलग है, हर किसी को किसी से प्रेम रहता है। माँ को पुत्र से प्रेम रहता है ना। तो यहाँ पे एक प्रेम शब्द है, तो प्रेम का अर्थ समझिए। अयनी का मतलब होता है खजाना। क्या होता है? खजाना। समझ गए? तो यहाँ पे प्रश्न जो कहा जा रहा है कि प्रेम अयनी अर्थात प्रेम का खजाना किसे कहा गया। ठीक है, तो प्रेम का खजाना, प्रेम अयनी अर्थात प्रेम का खजाना राधा रानी को कहा। किसे कहा गया है? राधा। और राधा का प्रेम कौन नहीं जानता? कृष्ण का प्रेम कौन नहीं जानता? सब जानता है। इसलिए इसको जो लिखे हुए रसखान, कौन लिखे हुए? रसखान। उन्होंने प्रेम का खजाना अर्थात प्रेम अयनी श्री राधा रानी है। ठीक है, तो इसका उत्तर यही होगा कि प्रेम अयनी अर्थात प्रेम का खजाना राधा रानी को क्या कहा गया है। ठीक है, आगे आइए। इसकी छवि को देखकर रसखान की आंखें अपनी नहीं रही। अब बहुत बार ऐसे होता है, कोई भी व्यक्ति किसी चीज को देख लेता है, कि कहा जा रहा है कि कौन ऐसा छवि है, कौन ऐसा दृश्य है, क्या ऐसा सुंदरता उन्होंने देख लिया, या क्या ऐसा चीज उन्होंने देख लिया कि उनकी आंखें उनकी नहीं रही। तो यहाँ पे उत्तर में कहा जा रहा है कि मोहन की छवि देखकर। किसकी छवि? मोहन की छवि। मोहन अर्थात कौन? श्री कृष्ण। कौन? श्री कृष्ण। श्री कृष्ण को देखने के बाद रसखान को ऐसा लगने लगा कि उनकी आंखें अब उनकी नहीं रही, क्योंकि उनके आंखों में कौन बस गए थे? मोहन, श्री कृष्ण बस गए थे। कौन बस गए थे? श्री कृष्ण। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर चलेंगे। कवि ने चित्तचोर किसे कहा? सबसे पहले चित्तचोर का अर्थ जान लीजिए। चित्तचोर का मतलब होता है मन को चुराने वाला। क्या? मन को चुराने वाला, या मन को लुभाने वाला, है ना, या मन को अति प्रिय लगने वाला, ये सभी अर्थ हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे चित्तचोर का मतलब हुआ कि मन को लुभाने वाला अर्थात मन को चुराने वाला। तो कवि अर्थात रसखान ने चित्तचोर किसे कहा अर्थात मन को चुराने वाला, या मन को हरने वाला, या मन को मोहित करने वाला किसे कहा गया? कवि ने किसे कहा? तो कवि ने श्री कृष्ण को चित्तचोर कहा। किसको कहा चित्तचोर? श्री कृष्ण को। अर्थात मन को लुभाने वाला या मन को चुराने वाला, है ना। किनको कहा गया है? कवि के अनुसार श्री कृष्ण को। किसे कहा गया? श्री कृष्ण। आगे प्रश्न नंबर 4 देखिएगा। चित्तचोर ने कवि का क्या चुराया? कहने का मतलब है कि जब वो चित्तचोर है, कौन? श्री कृष्ण, तो कवि का क्या चुराया है कि उन्होंने ऐसा कहा। ठीक है, तो चित्तचोर का मतलब होता है मन को चुराने वाला, मन को मोहित करने वाला, मन को हरने वाला। तो जाहिर सी बात है, चित्तचोर जब उनको कहा है तो जाहिर सी बात है उनके क्या चुराए होंगे? मन लुभाए होंगे, मन को चुराए होंगे, है ना। तो चित्तचोर ने कवि का क्या चुराया है? मन चुराया। क्या चुराया है? मन। अब वास्तव में प्रेम में क्या चोरी हो जाता है? मन ही तो प्रेम में चोरी हो जाता है। अति लघुत्तरीय हो गया है, लघुत्तरीय ध्यान दीजिएगा। प्रश्न क्या है? कवि ने माली मालिन किसे कहा है और क्यों? है ना, समझ गए? प्रश्न का मतलब समझिए। इसमें हमको बताना है कि कवि ने मालिन मालिन किसको कहा है और कहा है तो क्यों कहा। ठीक है, अब सबसे पहले जान लीजिए कि माली और मालिन का काम क्या होता है, उसको समझ लीजिएगा तो समझ जाइए। तो मालिन का काम होता है किसी बगीचे का कथी करना? रखवाली होता है ना। किसी बगीचे का क्या करना? रखवाली करना। यहाँ पे वही नियम लागू होता है कवि के अनुसार कि जो श्री कृष्ण जो थे, राधा जो थे, वो प्रेम वाटिका के क्या थे? रखवाले थे। ठीक है, इसलिए उनको क्या कहा गया है? माली मालिन कहा गया है।
कृष्ण को चोर क्यों कहा गया है? कवि का अभिप्राय स्पष्ट कर सुनिएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि कवि कृष्ण को चोर क्यों कहा है ना, क्यों कहा है, इसको हमको क्या करना, स्पष्ट करना। क्या कारण रहा है या क्या कारण था कि लोग या कवि श्री कृष्ण को क्या कहते हैं, चोर कहा गया। यहाँ पे कवि के द्वारा स्पेशल चोर बोला गया, तो क्यों बोला गया है देखिएगा। कृष्ण को चोर इसलिए कहा गया है क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब एक बार श्री कृष्ण को देख लेते थे तो फिर उनका मन जो है, या अर्थात उनका चित्त कहिए, चित्त का मतलब मन, उनका मन जो है श्री कृष्ण में अर्थात मोहन में अटक जाता, फिर उनके रूप सौंदर्य से वो बाहर नहीं आ पाता था। उनका मन किस में रम जाता था, श्री कृष्ण में। ठीक है, उनका मन, तो देखने वालों का मन उनके बस में नहीं रहता। इसलिए लेखक ने ऐसा कहा है कि श्री कृष्ण को क्या कहा है, इसलिए लेखक ने श्री कृष्ण को क्या कहा है, चोर का। क्या कहा है, चोर का। उसमें क्या कहा जा रहा है कि दिए गए दोहे का अर्थ अपने शब्दों में लिखे। किसके शब्दों में, अपने शब्दों में। प्रीतम नंद किशोर, प्रीतम नंद किशोर जादिन ते नहीं लाग्यो, मन पावन चित चोर, पलक ओटी नाही करी सको। ठीक है, अर्थात इसका अर्थ जानिए। ठीक है, राधा कहती है अब से नंद किशोर अर्थात श्री कृष्ण से आंख लगी है, मेरी आंख एक टकटकी लगा उन्हीं की ओर क्या कर रहा है, देखी जा रही है। ठीक है, और मेरा पलक भी नहीं झपकता है, और मन क्या हो गया, मेरा उस चोर ने मेरा मन को क्या कर दिया है, पवित्र कर दिया है। क्या कर दिया है, पवित्र कर दिया है, क्योंकि जो उनकी चीज हो जाती है वो क्या हो जाता है, पवित्र हो जाता है। ठीक है, तो ये था काव्यखंड पाठ 2 से, उसका लेखा जोखा था, अति लघुत्तरीय प्रश्न था, लघुत्तरीय प्रश्न था और एक दोहा था। ठीक है, इसी के साथ ये इस पाठ का क्या हो गया, द एंड हो गया। फिर अगले सप्ताह मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ। जब तक हमको दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।